इतनी बड़ी बड़ी डांसर्स नरगिस, दीदार, मेगा और बड़े बड़े नाम, उन सब के साथ आपने डांस किया, वो आपकी दोस्त भी हैं, किसी ने मदद नहीं की? सब में से एक ही आई है मेरे पास, मैडम निगार साहिबा, जिसने मेरी आके हेल्प की। 1 साल पहले मेरे नाम की टिकट बिका करती थी, सारे प्यार करते थे, लोग बाहर खड़े रहते थे, क्या लिया आएगी तो इसके साथ हम एक सेल्फी लेंगे। पहले हम सुबह सोते थे 5 बजे, तो रात को 7 बजे उठा करते थे। कोई उठाता नहीं था इस वजह से कि ये डांटेगी। तो फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, जितने भी आउटडोर के थिएटर हैं, मैं यूके तक गई, दुबई गई, हर जगह मैं गई, मतलब मैंने हर सिटी फिरी। मैंने 1.5 लाख भी लिया हुआ है। एक डांस का 1.5 लाख? जी बिल्कुल इसी तरह है। और आज ऐसा वक्त है कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। जिंदगी के 1000 रंग हैं और ये भी जिंदगी का एक रंग है कि कभी बादशाह फकीर बन जाता है और फकीर बादशाह बन जाता है। आज की कहानी है लाहौर की आलिया की, जिसने 14 साल थिएटर किया। नरगिस, दीदार, मेगा, आफरीन, बड़ी बड़ी डांसर के साथ काम किया। एक वक्त तो ये था कि लाखों लोग इनके दीवाने थे और इनके एक अदा पर लाखों रुपए निछावर कर देते थे। वक्त ये भी आया कि इनके एक डांस की टिकट लेने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे। और आज ये सब्जादार के इस इलाके में मौजूद हैं और ये पीछे जो झुग्गियां देख रहे हैं, यहाँ पर ये रहती हैं। लॉकडाउन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि इनको उस ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़कर यहाँ की कठिन जिंदगी में आना पड़ा? उनकी कहानी क्या है, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। 14 साल स्टेज पे काम किया, लाखों रुपए कमाए, आसमान से जमीन तक कैसे पहुंच गई? ये शायद अल्लाह की मर्जी थी, हमारे साथ ऐसा हुआ। ज़िंदगी में हमने ये वक्त कभी नहीं देखा। मैंने बहुत बहुत अरूज देखा है, बड़े हंसी खुशी में रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली इस तरह कभी नहीं थी और शायद मैं ये हालत अपनी कभी किसी को दिखाती भी ना। मेरे ये हालात 1 माह से मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। तो क्या हुआ ऐसा कि आपको ये हालात दिखाने पड़े? हालात इस तरह के हुए कि मेरा भाई बीमार हो गया। मेरा भाई इस तरह बीमार हुआ कि उसकी शुगर फट के यहाँ से उसके सुराख हो गए, वो मरने वाला था। तो मेरे दिल ने ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की। मैंने कहा मैं तो जिस मोड़ पे हुई हूँ, बट मेरे भाई ठीक हो जाए। मेरे मालिक मकान ने मेरे घर को ताला लगा दिया। मैं तब भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ 1 महीना गुजारा। भाई बीमार हुआ, उस वजह से मुझे ये मीडिया को बताना पड़ा कि खुदारा मेरी हेल्प की जाए, मेरे भाई को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, उसका इलाज करवाया जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। इधर सब लोग आए, मीडिया वाले आए। अभी तक खैर मेरी किसी ने हेल्प तो नहीं की। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे मेरी हेल्प करें। और मेरी जो इतनी बड़ी बड़ी डांसर्स नरगिस, दीदार, मेगा और बड़े बड़े नाम, उन सब के साथ आपने डांस किया, वो आपकी दोस्त भी हैं, किसी ने मदद नहीं की? मेरी वीडियो तो सबने देखी होगी, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो चुकी है। वीडियो सबने देखी और सब में से एक ही आई है मेरे पास, मैडम निगार साहिबा, जिसने मेरी आके हेल्प की और मुझे ये भी कहा कि अगर कुछ और भी काम पड़ेगा तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। उनके अलावा मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे से सब रब्ता करेंगे, मेरी मदद की जाएगी। इतने साल आपने पाकिस्तान के हर बड़े शहर में जाके परफॉर्म किया, लाहौर के हर थिएटर में परफॉर्म किया, तो क्या आपने कुछ जमा नहीं किया? ये लाखों रुपए जो कमाते थे वो कहाँ गए? बस ये घर वालों की गलतियाँ जो थी, उनने बस खाया पर जमा कुछ नहीं किया। और मैंने उनसे कभी कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जमा कैसे करना है। जब किसी के पास अचानक पैसा आता है, उन्हें नहीं पता लगता कि क्या करना है। इनके पास अचानक आया, अचानक चला गया। मैंने इनको बादशाहों वाली ज़िंदगी दी है और आज ऐसा वक्त है कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरी मदद की जाए, मेरे भाई के लिए कुछ किया जाए, मेरे लिए कुछ किया जाए। आलिया साहिबा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जब आप बहुत मशहूर होते हैं तो लोग आपके फैंस भी बनते हैं और बड़े बड़े चाहने वाले होते हैं, अमीर लोग होते हैं जो आपको तोहफे तहफ़े भी भेजते हैं। तो आपको जब इस हालत में किसी ने देखा और उस वक्त जो पसंद करने वाले थे, किसी ने राब्ता नहीं किया? नहीं, फिलहाल तो मेरे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। लाखों के तोहफे भी मिलते होंगे जब आप बड़ी मशहूर थी और स्टेज पर काम कर रही थी। बिल्कुल, मेरे नाम की टिकट बिका करती थी। ये ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1 साल पहले मेरे नाम की टिकट बिका करती थी, सारे प्यार करते थे। मतलब जब मजबूरियाँ आती हैं तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तो हम गैरों पे क्या कह सकते हैं।
तो मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ सब पे, अल्लाह पे उम्मीद है मुझे कि मेरी ज़रूर सब मदद करेंगे, मेरे ये भाई की तो 5-7 तस्वीरें भी बनवाते होंगे, सेल्फियां भी बनती होंगी, ऑटोग्राफ भी लेते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी तस्वीर मेरे साथ लेने के लिए लोग बाहर खड़े रहते थे, क्या लिया आएगी, तो इसके साथ हम एक सेल्फी लेंगे, पिक्चर लेंगे। तो अब खैर वो वक्त तो नहीं रहा, अगर वो नहीं रहा तो इंशाल्लाह ये भी नहीं रहेगा। सारे वक्त अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह से उम्मीद करती हूँ। आप सारा मीडिया मेरे साथ है मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी आवाज़ इमरान खान तक पहुँचाने के लिए, पूरी आवाम तक पहुँचाने के लिए। इंशाल्लाह मेरी ये मदद ज़रूर होगी। रात को जब तन्हा इसी झुग्गी में जब बैठती हैं तो सोचती क्या है कि हुआ क्या, वक्त का पहिया किस तरफ चल गया? मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह पाक ये वक्त जल्दी ख़त्म कर दे। मैं सारी रात सो नहीं पाती। हम लोग इधर सोते हैं तो समझ नहीं लगती कि सुबह कब हो गई, नींद ही नहीं आती। इतने मच्छर, इतनी गर्मी, इतनी वो चीज़ें हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी क्या करें, कहाँ जाएं, सड़क पे तो रह नहीं सकते। ये भी सड़क से तो कम है नहीं, चार दीवारी है नहीं, सारी दुनिया इधर से गुजरती है, देखती है। बापर्दा इधर है, पर्दा तो कोई है नहीं। तो जिस घर में आप पहले रह रहे होंगे वहां पर तो एसी भी होंगे, अच्छे बेड्स भी होंगे, सब कुछ होगा। बिल्कुल, पहले घर में जब हम रहते थे हर चीज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियाँ भी थी, हर चीज़ थी। और इसके बाद जब हालात डाउन होते गए, फिर एक घर में मैं आई, उसके में 2 रूम थे, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर लॉकडाउन की वजह से ये सब ख़त्म हो गया। माले मकान ने घर को ताला लगा दिया, ये कह के आपके पास किराया नहीं है, आप घर से निकल जाएं। मैं कहाँ जाती? कितनी देर से अब यहाँ पर? 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीने से मैं यहाँ हूँ। उस महीने में मेरी किसी ने कोई सुनी नहीं, तो फिर मुझे मजबूरन मीडिया को ये वीडियो अपने भाई की वायरल करनी पड़ी। कितने बजे पहले आप उठा करती थी, अब क्या मामूल है, अब किस तरह की जिंदगी है, पहले क्या जिंदगी थी? पहले हम सुबह सोते थे 5 बजे, तो रात को 7 बजे उठा करते थे। कोई उठाता नहीं था इस वजह से कि ये डांटेगी तो हम इसे उठाएंगे नहीं। तो ऊपर बैठे ही बेड के ऊपर बैठे हुए मुझे हर चीज़ मिल जाती थी। तो आज तो वो हालात हैं कि हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है, लोगों के तरले करने पड़ते हैं कि हमारी मदद की जाए। तो अभी तक मेरी किसी ने सुनी नहीं। फातिमा गुलजार जी यहाँ पे आई थी, उसने ये मुझे तसल्ली दी कि हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, आप टेंशन ना लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि फातिमा गुलजार जी हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? मैंने लाहौर में अल-फलाह, महफिल थिएटर, अल-हमरा, नाज, तमासील, जितने भी हमारे लाहौर के थिएटर्स हैं मैंने सब में काम किया। आउटडोर, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, जितने भी आउटडोर के थिएटर हैं। मैं यूके तक गई, दुबई गई, हर जगह मैं गई, मतलब मैंने हर सिटी फिरी हुई है। जो लोग आपको देख रहे हैं, स्टेज से वाबस्ता हैं, जिनके हालात अच्छे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो हमारे ए लेवल के आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरी तरह के आर्टिस्ट तो घर किराए के घर में रह रहे हैं, मैं उनसे तो कह भी नहीं सकती क्योंकि अपने घर का किराया पता नहीं कैसे करते होंगे। मैं उन आर्टिस्टों से कहना चाहूँगी जो इस वक्त चैनल्स पे बैठते हैं, एक वीक का 8-8 लाख, 12-12, 14-14 लाख लेते हैं। मैं उन आर्टिस्टों से कहना चाहूँगी मैं भी आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ। मैंने आप सबके साथ एक वक्त गुजारा है, काम किया हुआ है, मैं भी आप ही की तरह एक आर्टिस्ट हूँ। प्लीज़ खुदारा जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे अपने थिएटर के आर्टिस्ट मेरी मदद करें, जैसे कि मेरी निगार साहिबा ने मदद की, आप सब भी मेरी मदद करें। साहिबा, मैक्सिमम कभी परफॉर्मेंस के सबसे ज़्यादा पैसे मुआवजा कितना मिला हुआ है? मैंने 1.5 लाख भी लिया हुआ है। एक डांस का 1.5 लाख? जी बिल्कुल इसी तरह है, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख भी लिया हुआ है मैंने एक डांस का। एक टाइम था मेरे नाम की टिकट बिक होती थी, पूरा हॉल मेरे नाम का बुक हुआ होता था। ये अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह ने अगर जवाल दिया है तो वो रोज भी देंगे, ये अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी डांसर्स, नरगिस, दीदार, मेगा और बड़े बड़े नाम, उन सब के साथ आपने डांस किया, वो आपकी दोस्त भी हैं, किसी ने मदद नहीं की? सब में से एक ही आई हैं मेरे पास, मैडम निगार साहिबा, जिसने मेरी आके हेल्प की। 1 साल पहले मेरे नाम की टिकट बिका करती थी, सारे प्यार करते थे, लोग बाहर खड़े रहते थे, क्या लिया आएगी, तो इसके साथ हम एक सेल्फी लेंगे। पहले हम सुबह सोते थे 5 बजे, तो रात को 7 बजे उठा करते थे। कोई उठाता नहीं था इस वजह से कि ये डांटेगी। तो फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, जितने भी आउटडोर के थिएटर हैं, मैं यूके तक गई, दुबई गई, हर जगह मैं गई, मतलब मैंने हर सिटी फिरी हुई। मैंने 1.5 लाख भी लिया हुआ है। एक डांस का 1.5 लाख? जी बिल्कुल इसी तरह है। और आज ऐसा वक्त है कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरी मदद की जाए।